भगवान के चरणों का चिंतन करो, सत्शास्त्र पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की कथा पढ़ो, सुनो, चिंतन करो, तो जिससे अंतःकरण निर्मल होगा। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। हेतु हेत जग जुग उपकारी, जो एक भगवान के भक्त, इनके चरित्रों को आप पढ़ो, उनके उपदेशों को आप पढ़ो। कितना उन्होंने सारकार हमारा कितना कल्याण करने के लिए उन्होंने परिश्रम किया, कमाया वो धन दिया हमारे लिए। जिन संतों ने वर्षों तक भजन ध्यान किया और अपनी वाणी में लिख दिया, अब उसमें से अगर हमारा जीवन हम बनावे तो कितना बड़ा लाभ हो जाए। पर उधर न दे करके और खेल तमाशों में समय बर्बाद कर दिया। खेल तमाशों में नहीं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करने में समय कीमती लगाया, जो भगवत प्राप्त हो जाए वो, और लिया कीमत क्या लिया उसके, उसमें बदले में नरक, महान संकट, बड़ी घोर यातना वो हमने खरीदी। ये अकल कब आएगी, ये ख्याल कब होगा, होश कब होगा, हम कर क्या रहे, क्या करना था क्या लगे कराना बस, यही अचंभा है। आश्चर्य की बात, क्या करना चाहिए फिर क्या करने लग गए। मानव शरीर प्राप्त करके और लाभ लेना चाहिए वो छोड़ दिया। कुत्ते और गधे जिन भोगों में लगे हुए हैं, उन भोगों में हम ले गए, हम ही रस लेते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, तो मनुष्य बना क्या हुआ। वेदों में कथा आता, दध्यंग ऋषि हुए, दध्यंग ऋषि दधीची जंगल में बैठे थे। देवराज इंद्र जो त्रिलोकी का अधिपति है वो गया, उसने देखा तो वो मस्त थे, पास में कुछ सामग्री नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई धन संपत्ति वैभव नहीं, बड़े मस्त थे। इंद्र ने कहा कि महाराज आप जिस विद्या से मस्त थे वो हमें दीजिए। वे बोले वो ब्रह्म विद्या है, तुम उसका अधिकारी नहीं है, ये अधिकार के बिना हरे को नहीं मिलती। वो समझ त्रिलोकी का नाथ हूं मैं, सबका मालिक हूं, मैं अधिकारी नहीं तो मेरे से बढ़कर कौन मिलेगा। कहते तुम अधिकारी नहीं, क्यों नहीं हो। तो कहते तू कुत्ती के साथ, कुतिया के साथ कुत्ता जैसे सुख लेता है, तू अप्सराओं के साथ सुख लेता है। सूअर जिस विष्ठा को खाकर सुख लेता है, तू अमृत पान करके उसी सुख को ले रहा। गधा जैसे राख में लेट करके सुख लेता है, वही तू मखमली गंधों आवरण कर सोच लेते हो। तो सूअर, कुत्ता और गधे से बढ़कर तेरे सुख क्या है। वो चिढ़ गया, ये बड़े आदमी है ना, वो सच्ची सच्ची बात कहे तो चिढ़ जाते। तो उसने कहा देखो, जब मैं अधिकारी नहीं हूं तो फिर किसी को अगर ब्रह्म विद्या दी, सिर काट लूंगा तुम्हारा। तो मेरी निंदा करते, तो अच्छी बात, कोई फर्क नहीं। इंद्र ने का धमका दिया, सिर काट लूंगा, कोई फर्क नहीं, बैठे बैठे। अश्विनी कुमार आते हैं, पहले दोनों आए थे, तुम्हारा हम ब्रह्म विद्या चाहते हैं, तो कहा भैया तपस्या करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर तुम आओ। तुम्हें तपस्या ब्रह्मचर्य पालन करके आए कि महाराज अब हमें उपदेश दीजिए। तो दध्यंग ऋषि ने कहा कि देखो तुम दूसरा गुरु बनाओ, जैसे तुम ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए। मैं ब्रह्म विद्या दूं तो बोल सकूंगा नहीं, जाके जहां आरंभ गया सिर काट लेगा, तो फिर दूसरा गुरु बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो पहले से ही कहता हूं और कोई गुरु बनाओ।
बात कह दी सब पूरी। अश्विनी कुमार बोले कि महाराज हम देव वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं, तो आप अगर आज्ञा दो तो आपका सिर काट रहे हैं। इन काटेगा, कहाँ फेंक देगा पता नहीं, मिलेगा नहीं। हम आपका सिर हम काट कर ले लेते हैं, दूसरा सिर चढ़ा देते हैं, डॉक्टर को उठाए। अब उससे आप ब्रह्म विद्या दीजिए, और उसको काट लेगा तो हम आपका सिर लगा देंगे। पूछा, एक बार फांसी होती, 2 बार होती नहीं। हम दूसरा गुरु बना लें, गुरु तमाशा नहीं है। अरे को गुरु बना लिया, सब गुरु बना लिया, ये ठगी होती है, धोखेबाजी होती है, विश्वासघात होता है कि मैं गुरु बना लिया। गुरु बिना श्रद्धा के नहीं, जब तक तत्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक गुरु बनने का अधिकार किसी को नहीं है। गुरु बनाना ये पेशा हो गया, चेला चेली बढ़ गए, धन दे दिया, चदर दे दी, रुपये आ गए, राजी हो गए। गुरु लोभी सिख लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबा परशुराम, बैठ पत्थर की नाव। अब पत्थर की नौका बना बैठा तो डूबेगा ही, तरह कैसे? पत्थर तो खुद डूब जाता है। ऐसे लोग वो देखे, पाप सब ले ले, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, 2-4 रुपए 5 रुपए, और पाप वो कहते हैं कि एक बात सुना देते, एक कंठी दे दे, एक मंत्र दे देंगे, रुपया 5 मिलते हैं मुफ्त में, खर्च घुसका होता ही नहीं। तो दोनों ही ठग, 2 ठगाई नहीं होती, दोनों ठग कैसे ठगा जाए? दोनों केवल बाहर चीज लेना चाहते हैं, तो बस तुम गुरु बना लो। तो अश्विनी में कह रहा है कि गुरु को हम कैसे बना ले? गुरु तो हमारी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा कि जिससे तत्व ज्ञान हो सके, जीवन मुक्त हो सके, फिर कुछ भी पाना बाकी न रहे, ऐसी चीज दे दे, वो गुरु होता है। गुकारस्थ अंधकार से रुकारस्थ निरोधकृत, हृदय के अंधकार को दूर कर दे। गुरु वो बहवो लोके शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभ गुरु लोके शिष्य वित्तापहार का। धन लेने वाले, शिष्य का भेंट पूजा लेने वाले गुरु बहुत मिलेंगे, परंतु उसके हृदय के कपट को दूर कर दे, जलन दूर कर दे, अज्ञान दूर कर दे, ऐसे गुरु। अब यूँ कहते तुम चेला बन जाए, तुम चेला, हम देखो चेला बन गए। आप देखो कि चेला बनने वाला में क्या वृक्ष होता है? वही राग द्वेष आरग शोक, वही वैसे ही रहा। फर्क क्या पड़ा? भाई गुरु बना लिया, अभिमान और पैदा हो गया, एक नया अभिमान हो गया। अभिमान तो अगर ही बहुत है, उन अभिमान हम एक अभिमान और पैदा कर रहे, आफत नहीं पैदा कर। अभिमान द्वेष संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, संपूर्ण शोक देने वाला अभिमान, वो अभिमान एक और पैदा कर ले, हमने गुरु बना लिया है। तुमने गुरु नहीं बना, तो नरकों में जाने का रास्ता एक और नया कर लिया। तो अश्विनी कुमार कहते हैं महाराज गुरु हमारी श्रद्धा नहीं बैठती, किसी पर विश्वास बैठता ही नहीं कि हमारे को ज्ञान दे देंगे, मुक्ति हो जाएगी। हमने गुरु आपको मान लिया। अब जो कुछ हो जाए, आपका हुक्म आज्ञा हो जाए तो हम ऐसा करें, जैसी मर्जी कर लो। तो गला काट करके एक घोड़े का बछड़ा था, बछेरा, उसका सिर लगा दिया। अब उसने वो उपदेश देने लगे, इंद्र को पता लगा, तो सिर काट करके फेंक दिया कहीं। तो अश्विनी कुमारों ने असली सिर लगा दिया। वो लगा दिया, उसे बोलने लगे। अब भाई एक बार फांसी दे, 2 बार तो होती नहीं। तो उन्होंने उपदेश दिया दधीचि ऋषि ने। तो वो कैसे ब्रह्म विद्या में एक मस्त है, बाहर की सामग्री की जरूरत नहीं होती, असली तत्व मिल जाए। बाहर की जरूरत रहे तो भीतर तत्व मिला नहीं। योन्तस्सु अंतराराम स्वतांतर ज्योति देव सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगत। सबके भीतर परिपूर्ण तत्व है, वो जिसको मिल गया। अब बाहर की क्या चीज रही? अनाज निकाले, दाना निकालते, पीछे क्या रहा? निज तत्व रहता। ऐसे संसार में तत्व वो परमात्मा तत्व, उसकी जिसको प्राप्ति हो जाए फिर दूसरी चीज की गरज नहीं रहती। और वो जब तक नहीं मिलता, आपको राज्य वैभव संपत्ति कितना ही मिल जाए, कुछ नहीं। सम्मेलने नयने और नहीं किंचित दस्ती, जिस दिन आंखें मिच गई उस दिन कुछ नहीं, तो क्या मिला? और इसी शरीर से उसकी प्राप्ति होती है।
और वो शरीर अगर जा रहा है, उसकी उम्र खत्म हो रही है, इससे समान कोई हानि नहीं हो रही है, हमारा बड़ा भारी नुकसान हो रहा। तो बड़ी सावधानी के साथ उस तत्व को प्राप्त करना है।